यूपीएससी में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। जितने भी बच्चे यहाँ पे आईएएस आईपीएस का सपना देख रहे हैं, वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो वह इस बदलाव को ज़रूर जानें, नहीं तो आपका ट्रेनिंग करने के बाद भी आपका ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। किस सर्टिफिकेट को लेके हुआ है? कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे। अगर मैं रिज़र्व कैटेगरी की बात करूँ तो आपकी इंडिया में कितनी रिज़र्व कैटेगरी होती है? ओबीसी होती है, एससी होती है, एसटी होती है और ईडब्ल्यूएस होती है। तो इन चारों कैटेगरी में अगर आपका कम कट ऑफ भी आता है, कम नंबर भी आता है और आपका कम कट ऑफ पे सिलेक्शन हो जाता है, सिंस यू आर बिलोंग टू एससी एसटी कैटेगरी और यू आर बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, सिलेक्शन होने के बाद आपका वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आप उसका सबूत दें कि आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। उस सबूत के लिए हमको बनाना पड़ता है अपना कास्ट सर्टिफिकेट। क्या बनाना पड़ता है? कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी दो तरीके से बनता है। आप जहाँ रह रहे हैं, आपकी कैसी ज़मीन हो सकती है, या तो आपकी वे ज़मीन जो आप प्लॉट पे रह रहे हैं, या तो वे आपकी रजिस्टर्ड ज़मीन हो सकती है, या तो आपका वंशावली क्या हो सकता है, ज़मीन खास महल हो सकता है, दान पत्थर हो सकता है। तो जिसका रजिस्टर्ड ज़मीन है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वह अपना वंशावली, खुद के वंशावली से उनका कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है और उन्होंने प्री प्लस मेंस यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लिया और अगर बाद में वह डीवी के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो उनको वहाँ पे कुछ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना गया है उनके खुद के ज़मीन पे बना गया है। और जब वे ट्रेनिंग पे रहेंगे, उनके घर पे जब वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा तो वे दिखा सकते कि हाँ, वंशावली होता क्या है, यानी कि उसमें आपके दादा का नाम रहेगा या फिर परदादा का नाम रहेगा, उनका ज़मीन होना चाहिए और उन्हीं ज़मीन पे आपका क्या बना है, तो जाति का सर्टिफिकेट बना है। अब उस बच्चों के लिए क्या करें? वैसे बच्चे जिनका ज़मीन क्या है, तो खास महल है, क्या है, खास महल है या फिर दान पत्थर है, तो वैसे बच्चे क्या करें? वे क्या करते हैं कि दलाल को पैसा दे देते हैं। दलाल क्या करता है? 3,000 लेता है, 4,000 लेता है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना देता है। बच्चों को तो लगता है कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन गया। इन दैट केस कि वैसे बच्चों का एग्ज़ाम भी निकल गया यूपीएससी का, तो क्या होगा? बाद में जब डीबी के लिए लोग आएंगे तो आपका वंशावली देखा जाएगा। उसमें वे लोग क्या करते हैं, आप ही के मोहल्ले के किसी का जिसका रजिस्टर्ड ज़मीन होगा, उसी ज़मीन पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना देते हैं। तो जब वेरिफिकेशन के लिए लोग आएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपके फैमिली का नहीं रहेगा, वे किसी और के फैमिली का रहेगा। तो वहाँ पे आपको आपकी उसी समय आपका निकाला हुआ एग्ज़ाम जा सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो वे बच्चे क्या करें जिनका ज़मीन खास महल है, दान पत्थर है? हाँ, वे भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, दलाल के थ्रू नहीं। अगर आप दलाल से भी बना रहे हैं तो उनको बोलिए कि वे आपके खुद का ज़मीन का पेपर यूज़ करें, ना कि दूसरे के ज़मीन का पेपर यूज़ करें, क्योंकि दलाल लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान रहता है कि वे आप ही के किसी मोहल्ले का रजिस्टर्ड ज़मीन का पेपर यूज़ करके वे कास्ट सर्टिफिकेट बना देते हैं, क्योंकि वे क्या होता है, आपका 10 से 15-20 दिन में आ जाता है। बट अगर आप खुद के ज़मीन पे बना रहे हो और अगर आपका खास महल वाला ज़मीन है तो आपको 6 महीना का टाइम लग जाता है। पेशेंस, अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर जो बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं वे पेशेंस से ही एग्ज़ाम निकल रहा है, जब आप पेशेंस रख के एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो फिर आप एक सर्टिफिकेट के लिए 6 महीने का भी पेशेंस रख सकते हैं। क्या करें? तो जिसका खास महल का ज़मीन है वे थ्रू ब्लॉक किससे बना सकते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट? थ्रू ब्लॉक। आप ब्लॉक में जाए, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो एक फॉर्म मिलेगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आपको आपके 10th के मार्कशीट लगेंगे, आपकी खुद की ज़मीन का कागज़ लगेगा, आपके पेरेंट्स के भी लग सकते हैं 10th के मार्कशीट, तो और आपका जो ज़मीन का कागज़ है वे लगेगा। वे सब वहाँ पे जमा करिए और वहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस होगा, उस चीज़ को आप फिल करिए, तब वहाँ से लोग आपके वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो पूरा 6 महीना या फिर 3-4-5 महीना, मतलब आपका यहाँ पे महीना लग जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, आपके खुद के ज़मीन पे कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, खुद के ज़मीन का आपका वंशावली रहेगा। तो इससे यदि आप यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ट्रेनिंग में भी रहते हैं, आपके घर वेरिफिकेशन आता है, तो आपके पेरेंट्स दिखा सकते हैं कि हाँ, ये मेरे खुद का वंशावली का है और इस केस में आपको जेल नहीं होगी। अगर
आपको और भी कोई डाउट है, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, आप जाना चाहते हैं, आप अपने डाउट क्लियर करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, मेरा पढ़ाई से सिलेक्शन हो, तो और किसी कारण से मेरा सिलेक्शन ना रुके, ये नहीं कि आगे जाके छोटी सी मिस्टेक के कारण इतना बड़ा जॉब आपके हाथ से निकल जाए, आपका सपना अधूरा रह जाए। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स है, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हम